नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में कोरोना काल के दौरान चोरी की वारदातें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। जहां जिले के मानपुर थाना के अंतर्गत लंका टोला में मोहल्ला निवासी मोहम्मद जाकिर खान के घर का ताला तोड़कर लाखों की नकदी एवं जेवरात को लेकर चोर मौके से फरार हो गए। वही शिकायतकर्ता मोहम्मद जाकिर खान ने बताया कि हम घर के सभी लोग होली पर्व पर छुट्टियों में अपने पैतृक गृह गाँव मेढकी चले गए थे एवं हमेशा की तरह अपने पड़ोसी नरेश चिकवा को घर लाइट जलाकर देखरेख करने के लिए चाबी देकर चले गए थे। वहीं हम लोगों को सूचना मिली कि सुबह के समय नरेश की पत्नी जब घर की लाइट बंद करने के लिए मेन गेट खोलकर अंदर प्रवेश हुई तो देखा कि अंदर के सभी दरवाजे खुले हुए हैं और दरवाजों का ताला टूटा हुआ है एवं घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है एवं अलमारी में रखी हुई लाखों की ज्वेलरी एवं नकदी रुपए गायब हैं। वहीं इस पूरे मामले में लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि विगत दिनों जिले में चोरी की वारदातें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। कई स्थानों पर चोरी की वारदात के समय चोरों के सीसीटीवी फुटेज भी मौके से पाए गए थे एवं पुलिस के द्वारा डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई थी, लेकिन अभी भी चोरों का यह गिरोह पुलिस की गिरफ्त में दूर है और लगातार चोर गिरोह वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिससे लोगों में अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर भय का माहौल निरंतर बना हुआ है एवं पुलिस से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार करें, जिससे आम जनमानस खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। वहीं इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता द्वारा मानपुर थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई गई है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा जांच पड़ताल शुरू करते हुए चोर गिरोह की तलाश की जा रही है। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। बताना चाहूँगी आपको कि अपने ज़िले में बहुत जगह पे चोरियाँ हो रही हैं। अपने पाली में एमपीवी में भी चोरी हुई है, हाल ही में भी विनायक टाउन में चोरी हुई और मानपुर में भी लगभग 8 लाख रुपए की चोरी हुई है, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में दिख भी रहा है कि चोर कौन है, उसके बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से आग्रह करना चाहूँगा कि वह कार्रवाई करें और जल्द से जल्द चोरों को पकड़ें, जिससे तो लोग सुरक्षित रह सकें। हाल ही में अभी मामला शायद मानपुर में आया जो लगभग 8 लाख रुपए की चोरी हुई है। ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, लोग बड़ी मेहनत से अपना पैसा जोड़ते हैं और ये चोर एक ही रात में उसको साफ करके चले जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश पैदा हो रहा है और पुलिस के प्रति जो संवेदनशीलता है वो थोड़ी घटती जा रही है। लोग ऐसा मानते हैं कि चोरी करके चला जाएगा। कुछ समय से देखा जा रहा है उमरिया जिले में और उमरिया नगर में भी बहुत चोरियों की वारदात हो रही है और निरंतर इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। चोर कहाँ के हैं, कहाँ से आते हैं, इसका भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पा रही है। इससे पहले भी बड़ी बड़ी चोरियां उमरिया में हुई हैं, जिसको पुलिस खंगाल रही है, लेकिन अभी सबूत नहीं पा रही है। अभी हाल ही में मानपुर में बहुत बड़ी चोरी हुई है, इससे पहले उमरिया में भी विनायक टाउन में भी हुई है और उमरिया नगर में भी बिकरगंज में भी हुई थी। पिछले कई दिनों से लगातार चंदिया में, उमरिया में, मानपुर में भी चोरी की घटनाएं हो रही है और कई चोरी की घटनाओं में सीसीटीवी फुटेज में भी कवरेज किया गया है, लेकिन उसके बाद भी चोरों का पता नहीं चल पा रहा। लगता है ये चोर बाहरी क्षेत्र से आए हुए हैं और वो इस तरह की वारदात का अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पुलिस अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से उनको अभी तक हाथ नहीं आई। जो चोरियां पिछले दिनों में हुई हैं, उन चोरियों में कोई भी प्रकार से किसी प्रकार का सुराग पुलिस को नहीं पता चल पाया। इसलिए जन अपेक्षा यही है कि जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़ा जाए और यहाँ पर अपराध पे लगाम लगाई जाए। क्राइम हो रहा, चोरी की जगह जगह वारदात हर गांव मोहल्ले में हो रही है। जो भी मिलता है उठा के ले जाते हैं। उनकी मजबूरी है कि पेट भूखा है उनका, और ये सरकार सोच नहीं रही है कि उनको कोई मजदूरी दे, रोजगार दे, व्यापार बढ़े। व्यापार ठप हो चुका है। व्यवसायियों से पूछिए, व्यापार नहीं रह गया। तो ऐसी हालत में देश कहाँ जाएगा? बहुत बुरी स्थिति में पहुंच रहा है। इस पर गंभीरता से विचार करना है और लोगों को क्राइम से बचाना है। यही मानपुर में लंका टोला में क्या नाम उनका साहब के यहाँ चोरी हुई 8 लाख की। चोर पकड़े नहीं गए, तो इस पर तो ध्यान दिया जाना चाहिए। माननीय एसपी महोदय से मैं आग्रह करता हूँ, अच्छे एक्टिव हैं और मेहनत का है, सब कुछ है, उसके बावजूद चोरियां हो जाती हैं। उमरिया को तो खैर कंट्रोल में रखा है उन्होंने, उमरिया कंट्रोल में है। आसपास के क्षेत्रों में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जिलेवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये बातें हम लोगों के भी संज्ञान में आई हैं
और रोज पेपर या अन्य माध्यम से सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है कि चोरी की वारदात उमरिया जिले में हुई है। निरंतर चोरी बढ़ने से लोगों में एक तरीके से कहा जाए तो अनिश्चितता का वातावरण है। लोग घबराए हुए हैं कि कब किसके घर में चोरी हो जाए। इस पर कड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है। जो चोरी हो रही है इनको रोकने की आवश्यकता है, जिसमें आम लोगों को राहत मिल सके। हम पुलिस प्रशासन से ये मांग करेंगे कि चोरी की वारदात को पर तत्काल रोक लगे। इनकी गतिविधियां जिस तरीके से बढ़ती जा रही हैं, ये जो चोर हैं इनके चोरी करने के तरीके के आधार पर बाहर से जो लोग आते हैं उनको रोककर किसी भी तरीके से चोरी की वारदात को रोका जाए। अभी मानपुर में एक भाईजान के घर में चोरी हुई है और लंबी चोरी है। चोरों ने वारदात दिया, सफलता पाया और सीसीटीवी कैमरे के में उनकी परछाइयां आई है, छाया प्रति आई है। पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है। इसके पहले उमरिया में कई ऐसी चोरियां हुई, विकटगंज, विनायक टाउन, अन्य जगह में उमरिया में लगभग ऐसी कोई कॉलोनी या कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर एक दो चोरियां नहीं हुई और लोग चोरी के शिकार नहीं हुए। और अभी तक पुलिस प्रशासन कोशिश लगातार कर रहा है, लेकिन इन चोरों तक बाकायदे पहुंचा नहीं जा रहा है। चोरों तक क्या कारण है कि नहीं पहुंच करके इनको पकड़ा जा रहा है। असली चोर जो है वो नहीं मिल रहे हैं कि जिनके द्वारा ये हो रहा है। इसमें संदेह का विषय ही बनता है कि बाहर से लोग आते हैं, डेरा लगा लेते हैं, झुंझुनी लगा लेते हैं, कई बाबा बनके, कई कुछ बनके, व्यापारी रोजगारी बनके भी कार्य करते हैं, घूमते हैं, रैकियां करते हैं। इनके द्वारा भी ऐसी घटना हो सकती है कि कराई जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कार्य नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं है, घूम रहे हैं आवारा, ऐसे लोग भी हैं। इन पर पुलिस विभाग प्रशासन से हमारा निवेदन है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, ऐसे लोगों को देखा जाए और ऐसे लोगों को देख करके जो भी इस तत्व के अश्लील तत्व में चोरी चंडाली के कार्य में जुड़े हैं उनको तत्काल कंट्रोल किया जाए और उनको अरेस्ट करके उनको लाया जाए समाज के बीच में और समाज को शांति की नींद सोने के लिए एक चैन दिया जाए, क्योंकि समाज बहुत ज्यादा दुखी है, शांति का नींद से सो नहीं पा रहा है। क्योंकि ऐसी बड़ी घटनाओं के शिकार जब हो जाते हैं लोग तो आसपास के एरियो में भी बहुत ज्यादा खलबली मच जाती है। इस पर प्रशासन विशेष तौर से ध्यान दे। यही उमरिया जिले में लगातार चोरियों का सिलसिला जारी है। अभी कुछ दिनों पहले उमरिया के विनायक टाउन में, उमरिया शहर में, पाली में चोरियां होती रही हैं, लेकिन लगातार 2-3 महीनों से मानपुर नगर में चोरियों का सिलसिला लगातार काफी तेजी के साथ बढ़ा है। मानपुर के बैंक अधिकारी राजेश द्विवेदी जी के घर में ताला तोड़ा गया। यहाँ से 2 बुलेरो जीपे, नगर के प्रतिष्ठित लोगों की जीपे चोरी हो गई, बुलेरो चोरी हो गई और अनेक चोरियां, किसानों के पंप चोरी हुए हैं। घरों के ताले तोड़ के लोगों ने सामान निकाल लिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी आज भी एक चोरी हुई है जिसमें यहाँ के एक मुस्लिम परिवार के लगभग 10-12 लाख रुपए की चोरी हुई है। और यह चोरी ऐसे वक्त में हुई जबकि पूरा नगर होली का त्योहार मना रहा था। वो परिवार अपने गांव गया हुआ था, सोना घर देखकर चोरों ने चोरी की और नगदी और सोना और चांदी लेके गए। मेरा कहने का आशय यह है कि ये जो चोरियां हो रही हैं इसके पीछे कहीं बाहर के लोग नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों का ही कोई गिरोह या गैंग काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चोरियां हो रही हैं, वो भी 2-3-4 महीनों से चोरियां लगातार बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक रूप से पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इन चोरियों को पकड़े। लेकिन पूरी तरह से पुलिस अभी तक अक्षम और नाकाम रही है। अभी तक पुलिस ने कोई भी जिम्मेदारी से कोई भी उल्लेखनीय ऐसा कोई चोरी का गैंग या चोरी करने वाले लोगों को या किसी चोर को पकड़ा हो